सर एक दुकान अगर आप नॉर्मली खोलना चाह रहे हैं ना, अगर आप 10-10 पीस की भी क्वांटिटी रखते हैं तीनों मॉडल्स की, तो आप 30 से 40 लाख रुपए के अंदर अंदर आप अपना सिस्टम खोल सकते हैं। ये अमाउंट तकरीबन आप समझ लें 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की जो है वो इस वक्त मार्केट में बैटरीज अवेलेबल है। भैया हम स्टार्ट कर रहे हैं लिथियम बैटरी बनाने का प्रोसेस। सबसे पहले हम लेते हैं लिथियम बैटरी के सेल्स। हमने प्लस के ऊपर प्लस का पॉइंट लगा दिया है। अब माइनस के ऊपर हम BMS को कनेक्ट करेंगे। अब हम इसको यहाँ से फिक्स कर देंगे। अभी ये बिल्कुल यूज़ के लिए रेडी है। सर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो इसकी कॉस्टिंग आती है टोटल 35,000। ठीक है, बैटरी की कैपेसिटी आ रही है, बैटरी की डिस्चार्जिंग चार्जिंग आ रही है, साइकिल काउंट आ रहा है। कभी सोचा है कि वो छोटी सी चीज़ जो हमारे रिमोट कंट्रोल, गाड़ी, मोबाइल फ़ोन्स और कभी कभी बिजली को वक्त आने पर जिंदा रखती है, आखिर वो क्या है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैटरी की, जो एक ऐसी जादुई ईजाद है जो बगैर शोर किए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का ख्याल रखती है। बैटरी सिर्फ एक आला नहीं बल्कि एक ताकत है। आज के जिस डिजिटल दौर में हम सांस ले रहे हैं, वहाँ बैटरी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी बन चुकी है। टॉर्च से लेकर लैपटॉप और ड्रोन से लेकर स्पेसशिप तक तमाम चीज़ें बैटरी ही चलाती है। दौर के साथ साथ बैटरी भी बदल गई। जो एक ज़माने में लोहे और तेज़ाब का ख़तरनाक इम्तिजाज हुआ करती थी, जो बदलते दौर के साथ आज लिथियम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। लिथियम बैटरी जो ना सिर्फ गाड़ियों को चलाती है बल्कि इंडस्ट्रीज़, मोबाइल कंपनीज और सोलर सिस्टम की जान बन चुकी है। इसके अलावा दीगर बैटरीज भी मार्केट में आ चुकी हैं, जिसकी वजह से काफ़ी आसानी पैदा हो गई है। आइए चल के जानते हैं कि मार्केट में इस वक्त कौन कौन सी बैटरियाँ दस्तियाब हैं और इनकी क्या कीमत है। सर इस वक्त मार्केट के अंदर 12 वोल्ट 100 एम्पेयर की बैटरी है जो कि डीसी सिस्टम में भी यूटिलाइज होती है और डीसी सिस्टम के अलावा 1 किलोवाट तक की वो यूटिलाइज हो सकती है। उसकी कीमत 50,000 रुपये से लेके तकरीबन 70,000 रुपये तक की है। इसमें डिफरेंट कंपनीज़ के अपने मॉडल्स हैं, लेकिन वोल्ट और एम्पेयर सेम होते हैं। इसके अलावा 24 वोल्ट 100 एम्पेयर की बैटरी जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है वो 2 किलोवाट से लेके 4 किलोवाट तक यूटिलाइज़ की जा सकती है। इसकी अमाउंट तकरीबन 1.25 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक की है, ब्रांड पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा 5 किलोवाट से लेके इसके आगे जितने भी 12 किलोवाट तक के जो सिस्टम होते हैं उसके अंदर 48 वोल्ट 100 एम्पेयर यूटिलाइज होती है। उसकी अमाउंट तकरीबन आप समझ लें 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की जो है वो इस वक्त मार्केट में बैटरीज अवेलेबल है। हर चीज़ दूसरी चीज़ से मुख्तलिफ होती है, इसी तरह बैटरियाँ भी एक जैसी नहीं होती। लिथियम बैटरी और एक आम बैटरी में क्या फ़र्क है, आइए आपको दिखाते हैं। सर लिथियम बैटरी में और आम बैटरी में बहुत फ़र्क है। सबसे पहले तो ये मेंटेनेंस फ्री है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये है कि इसके लाइफ साइकिल्स आपकी आम बैटरीज से 100% ज़्यादा है। आम बैटरीज़ के लाइफ साइकिल होते हैं 300 to 400 लाइफ साइकिल्स। लिथियम बैटरीज़ के साइकिल्स जो शुरू होते हैं वो होते हैं 3000 से लेके 8000 साइकिल्स तक, जो कि आपकी नॉर्मली बैटरी की अगर हम लाइफ की बात करें तो पानी वाली जो लीड एसिड बैटरी होती है उसकी लाइफ होती है 6 to 1 ईयर, 6 to 1 ईयर। और जो आपकी लिथियम की जो लाइफ होती है वो स्टार्टिंग होती है 5 ईयर टू 12 to 13 ईयर्स की लाइफ होती है। उसके अलावा ग्रेविटी डाउन हो गई, चार्ज ज़्यादा हो गई, डिस्चार्ज ज़्यादा हो गई, तो ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं लीड एसिड बैटरीज़ में। लिथियम में ये इश्यूज़ नहीं है बिल्कुल भी। लिथियम में अगर आप इसको आज चार्ज करते हैं और आज 6 महीने बाद इसको डिस्चार्जिंग पे लगाते हैं ना, तो सेम वो चार्जिंग उसमें बरकरार रहेगी। लिथियम अपनी डिस्चार्जिंग ज़ाया नहीं करता। जो एक दफ़ा चार्ज हो जाता है वो आप जब तक आप उसको डिस्चार्ज नहीं करते वो सेफ रहती है। वो कहावत है ना कि एक तीर से 2 शिकार, इसी तरह बैटरी को भी कई जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि इससे कहीं और भी फ़ायदा उठाया जा सके। लिथियम बैटरी को आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सर ये आपके जो मोबाइल फ़ोन यूज़ होते हैं इसमें से यूटिलाइज होती है, इस्तेमाल होती है। इसके अलावा लैपटॉप्स की बैटरीज में इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स आ रही हैं, व्हीकल्स आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स आ रही हैं और इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर में इस्तेमाल होती हैं। पावर बैंक्स हो गए आपके मोबाइल को चार्ज करने वाले पावर बैंक, जितने भी बैटरी बैंक से रिलेटेड है ना, जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इस वक्त जो अप्लाइंसेस आ रही हैं उस सब चीज़ों के अंदर इस वक्त लिथियम बैटरी यूटिलाइज होती है। अब बात करते हैं लिथियम बैटरी को असेंबल करने की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो बैटरी जो लाइट और पंखों को डायरेक्ट चला सकती है। भैया हम स्टार्ट कर रहे हैं लिथियम बैटरी बनाने का प्रोसेस। सबसे पहले हम लेते हैं लिथियम बैटरी के सेल्स, ठीक है। तो ये 4 अदद सेल्स होते हैं।
तो ये हमारी 12 वोल्ट 50 एम्पेयर की बैटरी तैयार होनी चाह रही है, जो कि हम डीसी सिस्टम में यूज़ करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो 12 वोल्ट 50 एम्पेयर में हम यूज़ करते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट 50 एम्पेयर का BMS। यहाँ पे इसकी ये लीड होती है जो कि सारे सेल्स को मेंटेन करती है, बैलेंस करती है इसको, क्योंकि हमारा जो BMS है ये हम एक्टिव BMS लेते हैं जो कि बैलेंसर के साथ होता है। हम इसको बैलेंस, सबसे पहले हम इसको यहाँ कनेक्ट कर लेंगे, डबल टेप की मदद से इसको हमने कनेक्ट कर लिया। अब हम इसके कनेक्शंस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू होंगे माइनस वाली पॉइंट से, ठीक है। माइनस वाली पॉइंट लेंगे इसकी, ये इसकी माइनस वाली पॉइंट है जो कि ये आ गई। इसके बाद हम इसकी जो फर्स्ट वायर है वो हम लेंगे सेकंड सेल के ऊपर, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसकी थर्ड वायर लेंगे, 3.2 वोल्ट आ रहे हैं, सेकंड सेल के आ रहे हैं 6.5 वोल्ट, ये थर्ड सेल के आ रहे हैं 9.5 वोल्ट, ये इसके 12 वोल्ट हो गए रेडी। ये लीड हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको BMS के अंदर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर यूज़ करेंगे NTC। NTC से ये होता है कि बैटरी का टेम्परेचर जो कि BMS मॉनिटर करता है, बैटरी ओवर टेम्परेचर हो या लोअर टेम्परेचर हो, दोनों ये डिटेक्ट करके आपकी बैटरी के आउटपुट को ऑफ कर देगा या इसको सेफ साइड पे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। NTC कनेक्ट करेंगे हम यहाँ पर इसका, ये सेकंड ऑप्शन इसका NTC है, ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब हम किसी भी एक सेल के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। सर ये केबल टाई से यूँ करते हैं क्योंकि आगे इसका सेंसर लगा हुआ है, सेंसर को इसके ऊपर ग्रिप करने के लिए हमें केबल टाई करना पड़ता है ताकि ग्रिप प्रॉपर रहे। ये हमारी बैटरी रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हम स्विच लगाएंगे, ठीक है। ये इसकी ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है। यहाँ हम इसकी ऑन ऑफ स्विच लगाएंगे, ये इसकी ऑन ऑफ स्विच हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम जाएंगे इसकी पैकेजिंग की तरफ। अब हम रेडी करेंगे अब अपना बॉक्स, ठीक है। ये हमारा बॉक्स होता है जो कि हम पहले से इसको CNC मशीन से, लेज़र मशीन से इसको डिज़ाइन करवाते हैं। अब हम इसके अंदर इसके टर्मिनल्स फिक्स करेंगे। नेक्स्ट हम इसका ऑन ऑफ स्विच यहाँ फिट करेंगे। अब हम इसमें यहाँ पे इमरजेंसी चार्जिंग, ये हमने सबसे मेन पॉइंट रखा है जो कि इसको नोटिस हमने किया था ऐसे कि लोग बोलते थे हमारी बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाती है तो हम इसको ऑन किस तरीके से करें, तो ये उसके लिए हमने ये एक ऑप्शन निकाला है, इसको इमरजेंसी चार्जिंग बोलते हैं। अगर बैटरी आपकी ऑफ हो जाए तो आप इसको ईज़िली इस बटन को प्रेस करके बैटरी को स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। ये अब हमने इसका पेपर उतार लिया है, ये अब इस शक्ल में आ चुका है, इसके क्लिप हमने लगा लिए हैं और हमने इसकी LCD भी इसकी लगा ली है। अब हम इसके कनेक्शंस करेंगे, ठीक है। ये बटन का कनेक्शन हम करेंगे। तार मिलाते हुए आपने कभी भी डबल वायर एक साथ नहीं कट करने, सिंगल वायर कट करेंगे जब भी करेंगे, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई डबल वायर आपसे कनेक्ट हो गया तो वो इशू होगा, फिर वो फायर लग जाएगी उसके अंदर ना, आग लग जाएगी। ये बैटरी के कनेक्शंस हैं जो कि हम इसको डायरेक्ट सेल से करेंगे और BMS के थ्रू करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट इसका डायरेक्ट होता है जो कि हम चेक करेंगे अभी, ओके, ठीक है। अब हमारा जो प्लस का पॉइंट है, हम प्लस के पॉइंट को प्लस की जगह पे लगा देंगे। हम माइनस के ऊपर BMS को लगाएंगे। ये इसका प्लस है, हमने प्लस के ऊपर प्लस का पॉइंट लगा दिया है। अब माइनस के ऊपर हम BMS को कनेक्ट करेंगे, जिसमें हम एक ये लीड यूज़ करेंगे, जिसमें कनेक्टर। यहाँ से कनेक्ट हो गया। अब हम एक यहाँ से वायर लेंगे, आउटपुट से हम इसको अब कनेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ से इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये हमारी आउटपुट आ गई है, ये हमारी बैटरी अब रेडी हो गई। अब हम इसको बॉक्स में पैक करेंगे। ये 12 वोल्ट 50 एम्पेयर का हमारा मॉडल रेडी हुआ है।
अब हम इसको यहाँ से फिक्स कर देंगे। अभी ये बिल्कुल यूज़ के लिए रेडी है। सर इसकी अगर कॉस्टिंग की बात करें तो इसकी कॉस्टिंग आती है टोटल 35,000। 8 से 10 साल ये आपके पास ईजिली चलती है। इसको अगर आप ईजिली चलाएँ, इसका मेंटेन रखें, इस पर ओवरलोड ना डालें, इसको किसी पानी से बचाएं, इसको लिक्विड से बचाएं, बस बाकी कोई इशू नहीं है। और टेम्परेचर से इसको बचाएं, रूम टेम्परेचर पे रखें, इसको कोई इशू नहीं। अब बात करते हैं पिछली बैटरी से मज़ीद अपग्रेड बैटरी की, यानी लिथियम की बड़ी बैटरी जो यूपीएस और सोलर इन्वर्टर के वेरिएंट के लिए होती है। इसे कैसे असेंबल किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। सर अब हम बैटरी बनाने जा रहे हैं यूपीएस मॉडल ना, जो कि आपके इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाती है। कोई भी इन्वर्टर के साथ ईजिली आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम इस पर यूज़ करेंगे, हम डेली कंपनी का BMS है जो कि स्मार्ट BMS कहलाता है। देखें ये 8S से लेके 24S तक आता है। और इसके एम्पेयर्स की अगर हम बात करें तो ये 100 एम्पेयर में भी है और 40 एम्पेयर में भी है। ठीक है, हमारे पास दोनों। ये स्मार्ट BMS है, इसको ब्लूटूथ से आप इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। और इसके अंदर कैन पॉड ऑप्शन भी मौजूद है, आप इसको इजीली इन्वर्टर के साथ कंपैक्ट भी कर सकते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं 12 वोल्ट 100 एम्पेयर की स्मार्ट बैटरी, ठीक है, जो आप इन्वर्टर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले BMS लेंगे हम, ठीक है, BMS को हम कनेक्ट करेंगे। सर इसमें और उसमें फ़र्क है, ये स्मार्ट BMS है, वो आपका सादा BMS कहलाता है। स्मार्ट, ये भी स्मार्ट BMS है लेकिन ये ब्लूटूथ इसमें ऑप्शन नहीं है। आप मोबाइल से इसको इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा। ये आपका मोबाइल से इजीली कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। अब हम इसकी लीड्स लेंगे। अब इसमें हम 4 अगर 12 वोल्ट 100 एम्पेयर बना रहे हैं तो हम इसकी 4 वायर्स इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसमें 24 वोल्ट 100 एम्पेयर बना रहे हैं तो हम 8 वायर्स इसकी इस्तेमाल करेंगे। तो अगर इसके अलावा हम 16S में 48 वोल्ट की बैटरी बनाना चाह रहे हैं तो हम इसमें 16 तार इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम इसके अंदर 72 वोल्ट की बैटरी बनाना चाह रहे हैं तो हम इसके 24 वायर्स इस्तेमाल करेंगे, जो कि कम्प्लीटली इसके साथ आते हैं। इसमें सारे ऑप्शंस आते हैं। ये इसकी कैन पोर्ट आती है, केबल होती है, जो कि इन्वर्टर के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जिससे 48 वोल्ट और 24 वोल्ट के वेरिएंट में आता है कि हम इसको इन्वर्टर के साथ BMS को कनेक्ट करना है, कम्युनिकेशन केबल लगानी है, तो ये उस ऑप्शन में इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी NTC मौजूद है हमारे पास, ऑन ऑफ स्विच के लिए केबल दी हुई है। बाकी अब हम इसको आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं। अब हम इसमें BMS कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा BMS कनेक्ट हो रहा है, हमने वायर्स इसमें लगा दिए। ये हमारा BMS कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये इसकी वायर्स आ गई हमारी केबल्स की, कम्युनिकेशन केबल्स की, तो क्या हम कम्युनिकेट करेंगे अभी इसको। अब हम सबसे पहले इसकी वायर्स लगाएंगे, ठीक है। माइनस की वायर हमने लगा दी। अब हम इसकी सेकंड वायर जो है वो हम कनेक्ट करेंगे फर्स्ट रेल के प्लस के साथ। ये हमारी वायरिंग ओके हो चुकी है। इसको NTC कनेक्ट कर दिया। और अगर हमें इसके साथ कैन पोर्ट अगर कनेक्ट करनी है तो हम कैन पोर्ट का ऑप्शन यूज़ करेंगे, जो कि आपके ये UART ऑप्शन मौजूद होता है, इसमें आप इसको इजीली लगा सकते हैं। ये NTC सिस्टम के लिए हमारे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन वर्क ही हमारा NTC का है, टेम्परेचर का। टेम्परेचर इशू आ गया तो आपकी लिथियम बैटरी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, और ये टेम्परेचर पर ही लिथियम बैटरी वर्क करती है, ठीक है। इसके लिए टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, टूल इस्तेमाल करते हुए मेटल के टूल पे जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत एहतियात से, किसी भी सेल पे अगर वो टच हो गया तो स्पार्किंग होगी और सेल फटने का ख़तरा होता है, ठीक है। अब हम इसकी वायरिंग को सेट करेंगे, इसको केबल टाई कर देंगे, ठीक है। हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब आती है बारी इसको मेन पावर देने की। ये इसका मेन पावर का बटन है, ये मेन पावर आ गई। हम इसको
यूटिलाइज करेंगे। ये आपकी वायर आएगी यहाँ पर और आप इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये आपका प्लस है। अभी हमारी बैटरी रेडी हो चुकी है, एक प्लस ऑप्शन आ चुका है, एक माइनस ऑप्शन आ चुका है। ये हमारे पास कैन ऑप्शन की पोर्ट आ चुकी है और ये हमारे पास इसकी पावर सप्लाई आ चुकी है। अब ये हमारी बैटरी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको बॉक्स में पैक करेंगे। बॉक्स जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है कि किस तरीके से बॉक्स में पैक होती है, सेम एज इट इज़ ये भी बॉक्स में उसी तरीके से ही पैक हो जाती है। इसमें 1 किलोवाट से लेके 1.5 किलोवाट तक के जो इन्वर्टर्स हैं आपके 1.2 किलोवाट 1.6 किलोवाट वाले जो इन्वर्टर्स हैं उसके साथ आप इसको ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। और ये स्मार्ट ऑप्शन में आती है, आप इसको मोबाइल से ईजिली चेक कर सकते हैं कनेक्ट करके कि इसका बैटरी का स्टेटस क्या है। मैं अगर आपको चेक कराऊँ बैटरी का स्टेटस तो मोबाइल के ऊपर आप जाके अब हम अपने मोबाइल ऑन करेंगे, इसमें इसके ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करेंगे। अब हम इसकी ऐप में जाएंगे, ठीक है, इसकी ऐप ऑन करेंगे हम। सर इसकी जो इसमें हम यूज़ करते हैं तकरीबन डेली कंपनी का BMS यूज़ करते हैं, तो डेली का BMS आता है स्मार्ट BMS के नाम से। बाकी JK अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो JK का अपना ऐप आता है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको, JK BMS के नाम से इसका सारा डेटा आ रहा है। ठीक है, बैटरी कैपेसिटी आ रही है, बैटरी की डिस्चार्जिंग चार्जिंग आ रही है, साइकिल काउंट आ रहा है, बैटरी के सारे सेल्स के वोल्ट्स आ रहे हैं पूरी कंप्लीट इसकी स्पेसिफिकेशंस आ रही हैं। अब चल के जानते हैं कि लिथियम बैटरी में इस्तेमाल होने वाले सेल कहाँ से मिलते हैं और क्या ये पाकिस्तान में बनते हैं या फिर इसे बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। सर पाकिस्तान में तो ये सेल आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। पाकिस्तान में कोई इसका अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी नहीं है। ये टोटली चाइना से इंपोर्ट होते हैं क्योंकि सबसे कॉस्ट फ्रेंडली चाइना पड़ता है, तो सबसे कम बजट में सेल भी मिल जाता है, अच्छी चीज़ भी मिल जाती है, तो ये टोटली इंपोर्ट होते हैं। सर चाइना के चार्जेस की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी अमाउंट से लेके और चाइना की अमाउंट्स में कम से कम भी 3 से 4 हज़ार रुपये का डिफरेंस है पर सेल यूनिट। हर चीज़ की मुद्दत इस्तेमाल होती है, इसे जितना इस्तेमाल किया जाता है उतना ही इसकी मियाद में कमी आती रहती है। लिथियम बैटरी की मियाद कितनी होती है और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, आइए जानते हैं। सर इसके अंदर जो आम जो हमारे यहाँ बैटरी यूज़ होती है ना, एसिड बैटरीज लिक्विड वाली, उनकी लाइफ होती है 6 महीने से लेके, क्योंकि आपने देखा होगा इसके अंदर कंपनीज भी 6 महीने की सिर्फ वारंटीज देती हैं। इसके अलावा बहुत अच्छी अगर आपने रन कर ली तो वो साल सवा साल बाद जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। इसके अलावा जो है वो लिथियम बैटरी की जो लाइफ है वो कम से कम 3 साल से लेके 10 साल तक की जो है वो कंपनीज क्लेम करती हैं कि इसकी लाइफ है इसकी सेल की। अदरवाइज़ आपने मार्केट में देखा होगा ड्राई बैटरी, वो ड्राई बैटरी नहीं होती, उसके अंदर जेल डला हुआ होता है। उसके अंदर 100% जो ड्राई बैटरी है वो आपकी लिथियम बैटरी होती है जो कि धात से, कुदरती धात से बनती है। लाइव बैटरी की मैंने अर्ज़ किया ना कि 3 साल से लेके मिनिमम और तकरीबन 12 साल तक की इसकी लाइफ क्लेम करती है कंपनीज जो सेल को बना रही हैं। अक्सर यही सुना जाता है कि बैटरी फट गई है, या तो ज़्यादा चार्ज करने की वजह से या फिर गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से। क्या लिथियम बैटरी के भी फटने का खतरा होता है? जी सर, लिथियम बैटरी फटने का खतरा उस सूरत में होता है जब उसकी परफॉर्मेंस आप उसकी लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मतलब जैसे आपने उसकी कोई सेफ्टी नहीं करी हुई या उसका BMS उसके अंदर नहीं लगाया हुआ। जो आजकल मार्केट में देखा गया है कि लोग क्या करते हैं, सेल ख़रीद लेते हैं, उसको मिला के 4 सेल खरीदते हैं, 4 सेल मिला के 12 वोल्ट की बैटरी तैयार कर लेते हैं और यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मेरा ये ख्याल है कि ये नुकसानदेह है। सबसे ज़्यादा बैटरी फटती भी इसी चीज़ से और फूलती भी इस चीज़ से। लिथियम बैटरी फटती इतनी आसानी से नहीं है। 100 में से 99.99% तो बैटरी नहीं फटती। 0.1% चांसेस हैं कि बैटरी फट जाए या उसमें आग लग जाए। गाड़ी में लगने वाली आम बैटरी को तो दोबारा रिसाइकिल किया जा सकता है, लेकिन क्या लिथियम बैटरी को दोबारा रिसाइकिल किया जा सकता है या नहीं? जी सर, बिल्कुल किया जा सकता है। लिथियम बैटरी बेसिकली बनती है कॉपर और सिल्वर से। जो लिथियम का सेल होता है वो कॉपर और सिल्वर मिक्स होकर ये बनता है। एक इसमें प्लेट होती है सिल्वर की, एक लेयर होती है इसमें कॉपर की, सेंटर में लेयर होती है लिथियम की। जो लिथियम का लिक्विड है उसकी लेयर होती है। ये 3 लेयर के ऊपर ये पूरा रोल बना हुआ होता है। इसको रोल को अगर हम ओपन करके रिसाइकिल करें ना तो आपकी 80% कॉस्ट ईजिली रिटर्न हो सकती है। अगर कोई लिथियम बैटरी की दुकान खोलना चाह रहा है तो उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसमें कितनी लागत आएगी, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर 100 सेल भी अगर आप मंगाते हैं ना
तो 100 सेल की कॉस्ट मिनिमम 9 लाख रुपए, ठीक है। तो 100 सेल आपने मंगवा लिए, 100 सेल में आपकी 12 वोल्ट 100 एम्पेयर की 10 बैटरियाँ बन जाएंगी और 24 वोल्ट 100 एम्पेयर की आपकी ईजिली 7 से 8 बैटरियाँ बन जाएंगी, ठीक है, क्योंकि उसमें 8 सेल यूज़ होते हैं। इसके अलावा आपको BMS चाहिए, BMS भी आपको चाइना से ईजिली मिल जाएगा। सर BMS की कॉस्टिंग है चाइना की, अगर 12 वोल्ट 100 एम्पेयर की बात करें तो 6 से 6,500 हज़ार रुपये। और डेली कंपनी की अगर BMS की हम स्मार्ट BMS की बात करें, उसकी कॉस्टिंग आती है 10 से 11 हज़ार रुपये, जो पाकिस्तान पहुँच के आपकी कॉस्टिंग आती है। और अगर 24 वोल्ट का BMS है तो उसकी कॉस्टिंग आती है 15 से 16 हज़ार रुपये, और अगर स्मार्ट है तो उसकी आती है 17 से 18 हज़ार रुपये कॉस्टिंग। तो ये आपको चाइना से जितनी सेल की क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर रहे हैं उस हिसाब से आप BMS की कैलकुलेशन निकाल लें। जैसे 10 BMS 1200 के मंगा लें और 5-6 BMS या 10 BMS आप 24 वोल्ट 100 एम्पेयर के मंगा लें, तो ये कॉस्टिंग आपकी मिनिमम 2 लाख 2.25 लाख की कॉस्टिंग आएगी। उसके अलावा आपको इसका बॉक्स चाहिए, कैसिंग चाहिए, बाकी इसका कॉटन बनता है तो कॉटन आप वो भी पाकिस्तानी मार्केट से इजीली बनवा सकते हैं, स्टिकर भी आप यहाँ से बनवा सकते हैं। इसके अलावा इसमें लगती हैं एल्युमिनियम की रॉड्स जो कनेक्ट करती हैं, जिसको हम बस बार्स भी बोलते हैं। तो ये तो आपको चाइना से अगर आप मंगाते हैं तो ये कॉस्ट इसकी ज़्यादा आती है। इसको आप अगर पाकिस्तानी लोकल मार्केट से ले लेते हैं एल्युमिनियम, वही एल्युमिनियम की होती हैं, तो 1 mm का एल्युमिनियम ले लेते हैं आप, उसकी बस बार्स कटवा लेते हैं, उसमें होल्स खुद कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है। बाकी नट्स वगैरह वो भी आपको पाकिस्तानी मार्केट से इजीली मिल जाते हैं। सर एक दुकान अगर आप नॉर्मली खोलना चाह रहे हैं ना, अगर आप 10-10 पीस की भी क्वांटिटी रखते हैं तीनों मॉडल्स की, तो आप 30 से 40 लाख रुपए के अंदर अंदर आप अपना सिस्टम खोल सकते हैं। कारोबार तो बहुत से होते हैं, लेकिन वक्त की मुनासबत से अगर कारोबार किया जाए तो तरक्की आपके कदम ज़रूर चूमेगी। ये था हमारा आज का बदल गया कारोबार का लिथियम बैटरी पर खुसूसी प्रोग्राम। आपने देखा कि लिथियम बैटरी का कारोबार कैसे शुरू किया जा सकता है, इसमें कितनी लागत आती है और इसको असेंबल करने का क्या तरीका है, और आप इस कारोबार को अगर करना चाह रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं।